हर शाम हर किसी के लिए सुहानी नहीं होती। हर प्यार के पीछे कोई कहानी नहीं होती। कुछ तो असर होता है दो आत्माओं के मेल का, वरना मेरी राधा सांवले किशन की दीवानी नहीं होती। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी फैमिली के साथ भी खुश होंगे। तो हम भी खुश हैं, आप भी खुश हैं, यही दुआ है हमारी। कान्हा जी की सभी को जन्माष्टमी की सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। तो जहाँ से मैंने प्रीवियस ब्लॉग को एंड किया था वहीं से मैंने स्टार्ट कर दिया है। मेरी जो दोपहर तक की वीडियो वो आपके पास आई थी और ये वाली वीडियो रह गई थी, तो यहाँ पर आ गई है। ओके, पकौड़ी रेडी। थोड़ी सी पीछे भाजन फैली हुई है। ये कुट्टू काटा है और आज मैं बना रहा हूँ कटे के ये पकौड़ी, मतलब कुट्टू की पकौड़ी बनाते हैं आज। व्रत है। सैंपल बना रहा हूँ पहले तो। सैंपल यानी पहले चेक कर लेते हैं गरम तेल हुआ है नहीं हुआ है। तेल बढ़िया तरीके से गर्म हो चुका है। अब तैयारी करते हैं मेन पकौड़ी की। मेन रहेगा, फटाफट डालिए। मैं चलो जी चलो। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर कोको ऐसी लेट गई है गेट के आगे, क्योंकि हम जो है किचन में काम कर रहे हैं। इधर प्रशांत ने बना दिए हैं टेस्टी से कुट्टे के आटे के पकोड़े, और इसे आप कटलेट का नाम भी दे सकते हैं, क्योंकि जब हम ब्रेड के बनाते हैं ना कटलेट आलू के, तो उस तरह के ही व्रत वाले बनते हैं। बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं। दही के साथ, चाय के साथ आप आराम से खा सकते हैं और पूरा दिन एंजॉय भी कर सकते हैं व्रत को। और फ्रेंड्स, बहुत ही स्वादिष्ट ये टिक्कियाँ लगती हैं। हमेशा हम व्रत में बनाते हैं और इसमें व्रत वाला नमक खा सकते हैं। और फ्रेंड्स, यहाँ पर डेकोरेशन भी कर दी है और अपने ये हमने अलग कप खरीदे थे, इसकी वीडियो आपके पास आएगी, बना दिए हमने, लेकिन अभी पहुँचा नहीं पाए हैं। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी मतलब कैसे लगे कप और कैसी लगी मेरी साड़ी जो मैंने अभी शुरू में आपको वीडियो में डाली है। और ये वाली साड़ी बांधी है मैंने, और नीला कलर भी इसमें आ रहा है, क्योंकि कान्हा जी का जो फेवरेट कलर है वो नीला है। तो और यहाँ पर टाइम हो रहा है 12 बज रहे हैं। तो इस टाइम हम फलार कर रहे हैं। फलार मैं कम पसंद करती हूँ, तो यहाँ पर हमने कुट्टू के आटे की पकौड़ी बना ली है और चाय के साथ खा रहे हैं। तो इससे बिल्कुल तसल्ली हो जाती है। और आपने मेरे दोपहर तक का ब्लॉग देखा था, ये अब दोपहर से स्टार्ट हो गया है। यहाँ पर जो है ड्राई फ्रूट जो लाए थे, तो ये है कीवी, और यहाँ पर कीवी खाएंगे तो आप जूस भी बना सकते हैं, बहुत टॉप लगता है। तो प्रशांत यहाँ पर जूस की तैयारी करेगा, तो हम यहाँ पर कीवी का जूस बनेगा, तो उसकी कटिंग हो रही है। इधर तनिषा ने थोड़े से ड्राई फ्रूट अपने लिए कट करे हैं खाने के लिए, वो ऐसे ही खाएगी बिना जूस वाले। तो फ्रेंड्स, इस तरह व्रत करा जाता है। और आप जो चाहे फ्रूट खा सकते हैं, और आप जो है मतलब फलार कर सकते हैं। नमक का इसमें खाते हैं हम अपने घर से ही। देखो, मम्मी के बारे में बताती हूँ। मेरी मम्मी कैसे व्रत रहती थी और हमने क्या सीखा अपनी मम्मी से। जब हमारी मम्मी कोई भी, जैसे जन्माष्टमी का व्रत आया, शिवरात्रि का व्रत आया, तो ये जन्माष्टमी का व्रत जब मम्मी सुबह हमारे लिए रायता बनावे ही, तो कुट्टू के आटे की पकौड़ी लंबी वाली आलू कट कर लेते थे, तो वो हम बनाया करते थे। इतने स्वाद लग रहे उस टाइम का। तो खेतों में जो है आलू, हमारे खेतों में ही हो गए आलू, तो अपने घर के आलू रह गए बढ़िया। और 5 बीघे में आलू बेच रहे हैं हमारे। तो हमारी दादी वादी सब जो है आलू देखे करे हम खुदते हुए, तो बड़ा अच्छा लगे करे। तो आलू की टिक्की बने करे ही, और कुट्टू के आटे की कचौरी बनावी मम्मी देसी घी में, क्योंकि हमारा घी बहुत था। और यहाँ पर साथ के साथ जो है वो नेट वाले हम तार उन्होंने गलत लगा दिया था बीच में, तो वो अच्छा नहीं लग रहा था। तो उन्होंने उससे कहा कि इन्हें खंबे के साइड में लेके और इसे इधर से लगा दो, ताकि सफाई हो जाए। यानी जब भी तार लगाओ तो खंबे की साइड में लेके ले जाना चाहिए। इन्होंने ऐसे लगा दिया था, तो हमने उन्हें चेंज करवा दिया, क्योंकि जितनी साफ़ सफाई होगी बाहर भीतर अंदर, वही अच्छी लगती है। यहाँ पर डेकोरेशन कर दिया तनिषा ने। और फ्रेंड्स, मैं कह रही थी मम्मी हमारे लिए कचौरी बना दे वही, कुट्टू के आटे की कचौरी, रायता, और धुंगाल लगा दे वही, कोयला से करसी से लगावे, क्योंकि आज तो सबके होवे ही। तो बड़ा आनंद आवे मम्मी के साथ खाना वाना खावे है। और एक माँ का जो स्पर्श होता है ना, जो माँ की जो ममता होती है, वो तो देखो, माँ बाप की ममता सबसे प्यारी सबसे सुंदर होती है। हमारे भगवान के रूप में एक माता पिता हमें मिलते हैं, जो हमें जन्म देते हैं और हमें समझते भी हैं। इधर हमने जो ये नेट वाले भैया है, इनके लिए चाय नाश्ता दे दिया है। और हम चारों माँ बेटा बढ़ती हैं, तो हम तो व्रत वाला ही खाएंगे। और 6 बजे बिल्कुल हमने बंद कर दिया खाना,
क्योंकि 6 बजे के बाद हमारी मम्मी मना कर दे हुए ही कि मतलब खाना नहीं चाहिए ना पानी पीना चाहिए। तो हम देखे अब जिस हिसाब से चले उस हिसाब से बढ़िया व्रत हमारा अच्छा लगा और बड़े शांत मन से हमने व्रत करा। और फिर शाम को जैसे 6 बजे के बाद हमने खाना बिल्कुल नहीं खाया, ना पानी पिया। उसके बाद हमने मतलब 6 घंटे हमने कुछ नहीं खाया। रात के 1 बजे हमने अपना भोग लगाया। तो यहाँ पर जैसे मैं आपको बता रही हूँ ऐसे आप भी कर सकते हैं, क्योंकि व्रत में यही सब होता है जहाँ भी चाहे। तो अपनी अपनी श्रद्धा है, अपने अपने तौर तरीके हैं जिस तरह वो करना चाहे। यहाँ पर बहुत सारे मैंने मतलब 2.5 किलो घिया लिए थे, तो यहाँ पर मैं कस लूँगी। वैसे प्रशांत हमारे ज़्यादा कसता है, लेकिन वो कुछ काम कर रहा था कि लैपटॉप पे, तो मैंने यहाँ पर जो है सारे घिया कस दिए हैं। और घिया की लौज बनाऊँगी जो बच्चों को और मुझे बहुत पसंद है। और उसके लड्डू बनाऊँगी नारियल के और बूरा के लड्डू, यानी कि मावा मैंने भून ही लिया है 1.25 किलो। तो दूध में मावा बढ़िया भुन गया है और महक मुझे घर के मावे की अच्छी लगी है। चाहे आपका 1 किलो दूध है तो उसकी थोड़ा डाल लो। देखिए हर चीज़ का एक लिमिट होती है, आप चाहे तो कितना ही बना लें, वो आपकी मर्जी है, लेकिन अपने हिसाब को देख कर चलना चाहिए। यहाँ पर मैंने 1 पाव चीनी डाल दी है, उसमें थोड़ा सा मैंने घी डाल दिया है और उसमें थोड़ा सा मैंने डाल दिया पानी। और इसमें हम बैलेंस बनाकर चलेंगे, इसे हल्का सा खदकाएंगे। घी देखिए गिर दिया है मैंने। तो अब यहाँ पर ये पात बनकर तैयार हो जाएगी। ज़्यादा मैं उबालूंगी नहीं, इसी में मैंने यहाँ पर कुकर में चढ़ा दिए मैंने वो घिया। तो घिया मैं क्या करती हूँ हर बार ना 1 सीटी लगा देती हूँ घिया में, तो वो मुझे जल्दी बन जाता है, तो उसमें मुझे कम टाइम लगता है। और घिया की लौज ना रबड़ी बनाते हैं हम, बहुत अच्छी लगती है। तो यहाँ पर हल्का सा ये 1 सीटी लगा दिए। अब इस सारे को हम इसमें गेर लेंगे। और देखो मैं पानी भी इसमें गेरूँगी, क्योंकि इसका जो पानी में स्वाद है ना, तो वो पानी कभी फेंकना नहीं चाहिए। आप जब भी कभी पानी डालो तो इसमें पूरा पानी डाल दो, चाहे आप जो मतलब ये जो स्वाद है ना ये खराब हो जाएगा, निचोड़ के कभी मत डालियो घिया की लौज। और बाकी अपने भी पसंद है, अगर किसी ज़्यादा जल्दी करना है तो वो घिया को निचोड़ ले और निचोड़ के तब चाशनी में डाल ले और मावा डाल ले, बढ़िया बनेंगे तब भी। लेकिन उसकी जो महक है ना, घिया के जो पानी का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें ताकत होती है, प्रोटीन होता है, तो उसे ना फेंकें। मैंने तो उसी में डालती हूँ हमेशा और इसी तरह बनाती हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर प्रशांत भी चला रहा है, विवेक भी चला रहा है, मैं भी चला रही हूँ। और यहाँ पर चंदा को भी देख रहे हैं, घटा बहुत ज़्यादा हो रही है और बारिश भी पड़ रही है। इधर तनिषक पापा के लिए मैंने रोटी बना दी है, सब्जी हमारी व्रत वाली रखी थी वही दे दी है और वो भी खाना खा रहे हैं, और दही दे दी है। इधर फ्रेंड्स इसी तरह हमारी मम्मी की याद ताज़ा करते हैं। और यहाँ पर तनीसा बना रही है मुकुट कान्हा जी का, क्योंकि एक प्रतिमा के लिए हमें सुंदर सुंदर डेकोरेशन करनी चाहिए। कभी कभी ये मुहूर्त जैसे आते हैं ना, तो बीच बीच में डेकोरेशन करनी चाहिए। तो वो ये हमारा DIY को मतलब तनीसा उसकी कान्हा जी के लिए टोपी बना रही है। और यहाँ पर हमारे पास हर तरह का मटेरियल है, मतलब सितारे क्या कहते हैं उसे है, सब ले के हमने रख रखी है डिब्बों में। तो यहाँ पर ये हमारे कान्हा जी हैं, मटकी ले रखी है। तो जय श्री कृष्ण भगवान की जय। तो देखिए कितने प्यारे, कितने सुंदर और कितने ब्यूटीफुल लग रहे हैं। आँख तो बिल्कुल ऐसी लग रही है जैसे वो हमें देख रही हों, इतनी प्यारी उनकी प्रतिमा होती है। तो बड़ा ये सुंदर पर्व है। इधर यहाँ पर मैंने घी डाल दिया है और इसमें ड्राई फ्रूट फ्राई कर रही हूँ। और थोड़े से ड्राई फ्रूट डालूंगी क्योंकि मुझे थोड़े ही लड्डू बनाने हैं, और आप चाहे तो ज़्यादा डाल सकते हैं। और यहाँ पर मैंने थोड़े से ड्राई फ्रूट जो है फ्राई कर लिए हैं। इसमें मैं नारियल डाल दूँगी 1 पाव के करीब। यहाँ पर ये पैकेट मंगवा लिया था मैंने पहले ही, तो हमारे पास रखा है एडवांस में, तो ये डाल दूँगी। और जो हमने घर पे कसे थे गोला वो भी डाल दूँगी। तो इस तरह नारियल डाल के और घी में हल्का सा फ्राई कर लेंगे। और उसके बाद यहाँ पर डाल रही हूँ मैं आधी किलो बूरा। इसमें हमारे 2 कटोरा मैंने बूरा डाल लिया। इसे हल्के से मिला लूँगी आपस में और गैस की फ्लेम को बंद कर दूँगी। तो इसी तरह मेरी मम्मी बनाया करती थी। तो जैसे हम अपने माता पिता से सीखते हैं वैसे ही हम व्यवहार को रखते हैं। यहाँ पर साथ के साथ जो है मैं ड्राई फ्रूट को यानी कि जो होते हैं ना ये बादाम, ये कूटने पड़ते हैं। तो यहाँ पर मैंने बादाम कूट लिए हैं। और जो मुनक्खा वे है किशमिश, वो मैं ऐसे ही डाल दूँगी। यहाँ पर मैंने आधा मावा डाल दिया है इसमें और आधा डाल दिया मैंने उसमें क्या नाम लौज में। तो लौज भी हमारी बन रही है। इधर हमारी ये भी लड्डू भी तैयार होंगे। और इधर मैंने थोड़ा सा जो है घिया उबला हुआ बचा के रख लिया था, इसका बनाएंगे हम रायता। तो दही का रायता बन जाएगा। यहाँ पर तनीसा बना रही है समा के चावल, और ये तैयारी चल रही है रात के 12 बजे के बाद की, क्योंकि जब हम पूरे दिन व्रत रहते हैं तो रात को व्रत खोलने के लिए भी खाना बनाना पड़ता है। तो व्रत खोलते हैं ना, तो यहाँ पर तड़का लगाने के लिए मैंने देसी घी डाल लिया थोड़ा सा। इसमें मैं डाल दूँगी जीरा और इससे हम अपने रायते का तड़का लगाएंगे।
तो ये व्रत में हम ज़्यादातर जीरा खाते हैं, हरी मिर्च और व्रत वाला नमक। तो चलिए भाई, यहाँ पर हमारा दही का रायता भी रेडी है। इसमें जो घिया मैंने उबाला था वो मैंने अच्छे से निचोड़ लिया है। बिना निचोड़े आप बनाओगे ना तो मीठा मीठा बनेगा, इसलिए इसमें ज़रूर निचोड़ के घिया को उसके बाद डालें। तो यहाँ पर हमारा रायता भी सुंदर बढ़िया सा रेडी है। इधर हमारा जो इसमें टिफिन है ना, इसमें रखा है मावा बचा हुआ, कि बच्चों को पसंद है खाली मावा भी। इधर विवेक ने बना दी है चटनी, कड़ी पत्ता, हरी मिर्च और जीरा डाल दिया है और व्रत वाला नमक, ये 4 चीज़ों से बनाई है हमने एक कटोरा चटनी व्रत के लिए, क्योंकि हम जो है यहाँ पर बच्चे चटनी भी खाना पसंद करते हैं। और सुबह बनाई थी हमने चटनी, तो मैंने अब ये इस बर्तन में बदल दिया। जब हमने सुबह टिक्की बनाई थी ना, तो हमने उसके लिए चटनी बनाई थी, स्वादिष्ट लगी चाय और चटनी और हमारे कुट्टू के आटे के पकौड़े। तो यहाँ पर अब मैं बना रही हूँ लड्डू। तो मेरी मम्मी भी इसी तरह लड्डू बनाया करती थी, और देखिए मैंने उनसे सब चीज़ सीखी, हर चीज़। जैसे कि देखो, झाड़ू पोछा कैसे मारना है, बातें कैसे करनी है, कपड़े भी एक हिसाब में पहनने हैं, ये ना कपड़े खरीदते रहो और बैलेंस बिगड़ जाए। वो मेरी मम्मी ने हमेशा मुझे सिखाया कि अपने पास हमेशा मजबूरी में पैसे होने चाहिए। यहाँ पर बातों बातों में आपके लड्डू भी तैयार है। तो कान्हा जी के शुभ अवसर पर लड्डू बना लिए मैंने, घिया की लौज यानी रबड़ी बना ली है, आप चाहे तो लौज भी बना सकते हैं। तो भाई हमारे 2 तरह के मीठा बनकर तैयार है। तो ये काम भी हो गया, और अब सुबह से मतलब इतने ज़्यादा बिजी नहीं थे हम, क्योंकि व्रत वाला खाना खा रहे थे सब मिलकर, तो ज़्यादा हमें काम नहीं करना पड़ा जैसा और दिन लगते हैं हम। और हमने देखो कपड़े भी धोए थे, लेकिन फिर भी अच्छा दिन बढ़िया कटा हमारा। तो कृष्ण भगवान की जय, बोलो बाके बिहारी लाल की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, जय नाथ नारायण वासुदेवा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर अब जो है चंदा निकलने वाला है, तो सही 12 बज गए हैं। तो यहाँ पर मैंने बच्चों को जगा लिया है, 2 मिनट के लिए आंख लग गई थी उनकी, और ड्राई फ्रूट तनी सा काट रहे, तो 5 तरह के फल हमने सेट कर लिए हैं। और जोत के लिए हमने यहाँ पे वो डाला, क्या नाम, गंगा जल पहले ले लिया, जल गंगा जल ले लिया है, विवेक से करवाया मैंने। और इसमें हमने शहद ले लिया है, दही ले लिया है, कच्चा दूध ले लिया, और माखन ले लिया है, जो सबसे फेवरेट होता है कान्हा जी का, माखन। तो यहाँ पर मैंने मलाई चलवा ली थी विवेक से, और ताज़ा ही माखन निकाला है कान्हा जी के भोग के लिए। तो यहाँ पर पहले दही से नहवा रहे हैं, फिर हमने शहद से नहवा रहे हैं, और उसके बाद कच्चे दूध से नहवाएंगे। तो बस इसी तरह 5 मतलब चीज़ें लेकर हम यहाँ पर नहला रहे हैं। तो कान्हा जी को और चीनी के दाने से भी नहला रहे हैं। तो बस इसी तरह कान्हा जी को नहलाते हैं फ्रेंड्स, और बड़ा मन लगता है। इस दिन साल में एक बार ये कान्हा जी का व्रत आता है, तो बड़ा शुभ अवसर, बड़ा अच्छा लगता है कि हमें ऐसे मौके मिल रहे हैं व्रत रहने के लिए, और भगवान का नाम भी हो जाता है। यहाँ पर कान्हा जी के लिए मैं कपड़े लेके आई थी, ये जो आप देख रहे हैं ये लाई थी मैं 120 रुपये का, ये पूरा ये फ्रॉक है, कान्हा जी के लिए लाई थी मैं। और मैं लाई थी तौलिया के, और तनिषा ने सुंदर सा प्यारा सा मुकुट बनाया है। तो बहुत ही सुंदर लग रहे हैं ना हमारे प्यारे से कान्हा जी। और हमने मंदिर जो है बाहर कर दिया था, क्योंकि उसे हमें सफाई करना था, तो हमने ये वाले जो है चौकी सजा ली, उस पर हमने कान्हा जी रख के और आरती कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स 12 बज गए हैं, तो आरती शुरू कर दी है, क्योंकि चंदा निकल गए हैं। जीजी का फ़ोन भी आ गया कि चंदा निकल गया। तो कितने प्यारे सुंदर लग रहे हैं हमारे कान्हा जी। तो मुझे मेरी मम्मी की भी ऐसी याद आती है कि मेरी मम्मी इतनी शांत मन की, इतने स्वभाव में अच्छी, सीधी। आप किसी भी काम को कहोगे कभी मना ना करेगी, कभी किसी चीज़ को मांगोगे तो बिल्कुल मना ना करेगी किसी से भी, जैसे मैंने पहले बताया। और मेरे पिताजी ने भी हाँ जी रखी है, मतलब कभी पैसे की किसी चीज़ को कमी नहीं हो रही। अपने फैमिली में भी जैसे कोई मदद की ज़रूरत हो तो पिताजी हमेशा करा करे, और अभी भी करते हैं। तो ये हमारे मम्मी और पिताजी का नेचर है, और वही हम में 5 बहन भैया में आया है। तो मुझे अपने माता पिता की बातें करनी, उनके बारे में बताना बहुत अच्छा लगता है, और होना भी चाहिए हर किसी को। जिस घर में हम जन्म लेते हैं, जैसे कान्हा जी ने जन्म लिया था, 2 माँ थी इनकी, तो उन्हें दोनों ही माँ प्यारी थी। तो ऐसी मुझे मेरे मम्मी पिताजी बहुत प्यारे, इतने मेहनती मेरे पिताजी, बहुत पैसा कमाते थे, और पूरा आपने देखा होगा घर कितना अच्छा बना रखा है, सब बच्चे खुश हैं। और हम उनसे भी कहेंगे कि सब जो ना अपना अपना काम करो, जैसे पिताजी ने कमाया, पिताजी ने जोड़ा, पिताजी ने बनाया, ऐसा ही हमें, मतलब मैं अपने से बोल रही हूँ, हमें भी ऐसे ही करना है, अपने पैरों पे खड़ा होना है, अपने आप अपने काम करने हैं, अपने बच्चों के सारे जो काम हैं वो हमें खुद देखने हैं। तो ये जिम्मेदारी हमारी है, हमारे बड़े बूढ़ों की नहीं।
तो यहाँ पर बातों बातों में चंदा भी निकल गए, चंदा मामा बोलते हैं हम इनको। तो इस सब के चंदा मामा है। यहाँ पर जल दे रहे हैं। मैं, तनिषा, विवेक, हम सब आ गए। तनिषा के पापा सो गए हैं और अब आए जल चढ़ाने। और 12:15 बज रहे हैं, 12:15 हो गए, चंदा मामा मतलब निकल गए हैं। तो बढ़िया है भाई, पूजा करते ही जस्ट हमारे चंदा निकल गए हैं, हमने अर्घ दे दिया है। अर्घ देते हैं और ऊपर से आराम से दिख रहे हैं। तो सभी को भी नहीं सोई आज, तो पूरे व्रत के साथ साथ चल रही है हमारे। तो यहाँ पर अब जो है मतलब व्रत खोलेंगे। भगवान जी को सारा भोग लगा दिया। सबसे पहले माखन का भोग लगाया। ये यहाँ पर देख सकते हैं ड्राई फ्रूट रख दिए हैं और समा के चावल रख दिए हैं, 5 तरह के फल कटिंग करके भी रख दिए हैं, और दही रख दी है, रायता रख दिया है, खीर रख दी है, और मीठे में 2 तरह के जो लड्डू बनाए वो रख दिए, चटनी रख दी है। तो ये है भगवान जी का भोग। और मावा भी रख दिया है, यानी पूरी प्लेट सजा के रख दिए। ये बनाया हमारे आज खाने में। तो चलिए भाई, बैठ के आराम से खाते हैं और बोलते हैं श्री कृष्ण भगवान की जय। तो फ्रेंड्स, कैसी लग रही वीडियो ये भी कमेंट में ज़रूर बताना। लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें और बेल आइकन को क्लिक ज़रूर कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें फ्रेंड्स। और इसी तरह आपको सुंदर सुंदर वीडियो मिलती रहेंगी, मतलब बनती हुई आपके सामने। तो चलिए भाई, रजनी शर्मा आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। और ये मेरे बच्चे भी मेरे साथ पूरा सपोर्ट रखते हैं। इसी तरह सबके बच्चे होने चाहिए। जब आपके बच्चे आपको अच्छे मिलते हैं ना, चाहे आपके पास कुछ भी ना हो, तो आपको बहुत डबल खुशी मिलेगी। तो फ्रेंड्स, चलिए मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ। बाय बाय फ्रेंड्स, गुड नाइट।